हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन से रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, सोल्यूशन का थर्ड लेक्चर था, वहां पे हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ा था। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट बता दिया था विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस एग्जाम्पल। तो उसी से रिलेटेड क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेके आए हैं आज। और जो हमारा इसका सबसे मेन मोटो क्या है, क्या टॉपिक है, ट्रिक फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। कुछ हम ट्रिक मेथड बताएंगे आपको कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन आएंगे। और नॉन आइडियल सोल्यूशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस। ये सारी डिस्कस हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुका है कि पॉजिटिव डेविएशंस क्या होता है, नेगेटिव डेविएशंस क्या होता है, विच इज सॉल्यूशंस आर फॉलो द राउल्ट्स लॉ, विच सॉल्यूशन आर नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले आइडियल सोल्यूशन पढ़ते हैं, फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक। ओके, तो फर्स्ट क्या है हमारा आइडियल सोल्यूशन। मैंने एक कॉलम बनाया, आइडियल सोल्यूशन को इधर लिख दिया और नॉन आइडियल को इधर लिखा। ठीक, ये आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन में सबसे पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या आपको पहचानना है, सिमिलर मासेस साइज कैसा होना चाहिए, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे उनका क्या होना चाहिए, कंपाउंड्स का लगभग जो मास है वो सिमिलर होना चाहिए और साइज भी लगभग नियरली सेम होनी चाहिए। तो मास लगभग दो, अगर मैंने दो कंपाउंड लिया तो दोनों का इक्वल तो होगा नहीं, नियरली क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे क्या लिखा, सिमिलर मासेस साइज कैसा होना चाहिए, नियरली सेम, मतलब आसपास होना चाहिए। देखिए एग्जांपल यहां पे हमने लिया, पहला लिया हमने बेंजीन, दूसरा लिया टॉलुइन। बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, तो बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6 और टॉलुइन क्या है, C6H5CH3। तो इसको देखो, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, रिंग स्ट्रक्चर होता है, और टॉलुइन का भी क्या होता है, रिंग होता है। यहां से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, यहां पे क्या लग जाता है, CH3, क्या लगता है, CH3 हो जाता है। तो ये लगभग देखिए दोनों के रिंग क्या है, लगभग सेम है, नियरली सेम है। तो ये क्या हो गया, बेंजीन प्लस टॉलुइन किसका होगा, आइडियल सोल्यूशन। सेकंड देखिए, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, दोनों एल्केन मेंबर के हैं। तो हेक्सेन का फार्मूला क्या है, C6H14, और हेप्टेन का क्या है, C7H हो जाएगा 16। ये दोनों लगभग नियरली एक ही ग्रुप के हैं। और क्या है, दोनों में ओनली CH2 का डिफरेंस है, दोनों सक्सेसिव ग्रुप होमोलोगस सीरीज के आसपास के हैं। अगर यहां पे हेक्सेन हमने लिया और हेप्टेन के प्लस पे अगर हमने क्या ले लेते, ऑक्टेन ले लेते उसकी जगह पे, तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में हम। फिर क्या है, एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल का क्या होता है फार्मूला, C2H5Cl, और प्लस क्या है एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br। फिर क्या है, फेनिल क्लोराइड फेनिल ब्रोमाइड। तो फेनिल क्लोराइड इसको पीएच से प्रेजेंट करते हैं, फेनिल क्लोराइड, और यहां पे हो गया फेनिल PHBr हो गया, फेनिल ब्रोमाइड। एन ब्यूटिल क्लोराइड एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहां पे ये ग्रुप सेम है, और यहां पे क्या है, क्लोराइड है, यहां पे क्या है, ब्रोमाइड। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों नियरली सेम ग्रुप के हैं। फिर क्या है, CCl4 एंड SiCl4। जो CCl4 है और SiCl4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक एक्सेप्शन में आ सकता है आपका, एक्सेप्ट में आएगा कैसे, देखिए CCl4 मैंने यहां भी लिखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने लिखा नॉन आइडियल में, पॉजिटिव में एल्कोहल CCl4 एंड CH2। अगर ये दोनों मिल जाए तीनों तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। लेकिन यहां पे भी CCl4 है,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये CCl4 और SiCl4 क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। कैसे ये, जैसे जो कार्बन है और सिलिकॉन है ये दोनों सेम ग्रुप के हैं। यहाँ पे क्लोरीन से में नहीं मतलब है, यहाँ पे हम किस पे डिस्कस करेंगे, कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों किस ग्रुप के हैं, ये ग्रुप नंबर 14 के हैं। किसके हैं, ग्रुप नंबर 14 के। कार्बन और सिलिकॉन है। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिलिकॉन का क्या होता है, 14 होता है। क्या होता है, 14। तो ड्यू टू सेम साइज, तो रीजन क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू सेम साइज, सेम साइज कह सकते हैं या नियरली सेम साइज, नियरली सेम साइज आर सेम ग्रुप, आर सेम ग्रुप। ये दोनों क्या है, नियरली सेम साइज या क्या है, सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये किस में आएगा, आइडियल सोल्यूशन में आएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए आते हैं हम लोग क्या है, किस पे, नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जिसमें सारी चीजें क्या होती हैं, ऑल फैक्टर्स आर ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर लेस देन 0। सारे फैक्टर्स पढ़ाया है हमने। जैसे यहां पे कैसे पहचानेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशंस के होते हैं उसमें क्या होता है, एल्कोहल होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन सल्फाइड। अगर ये आपको दिखे तो आप इससे पहचान लेंगे कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशंस वाले सोल्यूशन होंगे जो नॉन आइडियल होंगे। यहाँ पे क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या है, एसिड, एनिलीन, क्या है, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, एनिलीन C6H5NH2, ये एनिलीन का फार्मूला होगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है CHX3। X का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। मतलब CHX3 का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब होगा X का मतलब। इसके साथ कैसा कंपाउंड हो, विथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब क्या हो, कोई कंपाउंड ऐसा हो जैसे CHCl3 हो, और उसके साथ ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड क्या बनाते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब यहां पे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे। देखिए एल्कोहल है, अब एल्कोहल कहीं भी अगर मिल जाए आपको तो क्या होगा, एल्कोहल के साथ कोई भी कंपाउंड होगा क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। जैसे इथेनॉल, एसीटोन, इथेनॉल के साथ क्या बना रहा, एसीटोन, नॉन आइडियल। कार्बन सल्फाइड CH2 मिल गया, एसीटोन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन। मेथिल एल्कोहल वाटर, एथिल एल्कोहल वाटर। एथिल एल्कोहल इसके साथ है C6H5CH3, ये क्या है, टॉलुइन है, क्या है, टॉलुइन। ठीक, यहां पे एल्कोहल हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन सल्फाइड हो गया, ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या एक्सेप्शन आ रहा है। इसमें जैसे ये एसीटोन है, एसीटोन का जो फार्मूला होता है इसको लिखते हैं हम लोग, एसीटोन को CH3COCH3। तो यहां पे क्या है, ये ऐसा कंपाउंड है जहां पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसको तो मैंने बताया था कि इसमें निगेटिव वाले में, लेकिन यहां पे आ गया किसके साथ, पॉजिटिव के साथ आ गया। तो बेंजीन किसके साथ जुड़ा है, एसीटोन के साथ जुड़ा है। तो ये एक हमारा एक्सेप्शन होगा। तो अगर ये क्या आ जाए हमारे पास, बेंजीन एसीटोन के साथ आ जाए तो कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशंस का होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो इसको इस तरह से हम याद कर लेंगे, क्या, बेंजीन प्लस ए, बेंजीन प्लस ए, बेंजीन एसीटोन कौन सा होगा, पॉजिटिव। कौन सा होगा, पॉजिटिव वाले। फिर दूसरा है CCl4, अब किसके साथ है, CHCl3 के साथ है। और CHCl3 कहां पे है, ये CHX3 का पार्ट है। तो ये हो जाएगा CCl4 इसके साथ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशंस। क्या होगा, पॉजिटिव। इसको तो पहचान लेंगे क्योंकि यहां पे CCl4 ऑलरेडी है,
दिया गया है, लेकिन इसके साथ क्या है, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशंस का। अब आएंगे हम लोग निगेटिव डेविएशंस में। तो कंडीशन बता दिया हमने, क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, एनिलीन होना चाहिए, CH3 है यहाँ पे, CH3 है, फिर क्या है, विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला अभी यहां पे हमने लिखा था। एसीटोन क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा क्या है, फिनॉल प्लस एनिलीन। एनिलीन है, C6H5NH2 फार्मूला था, C6H5NH2 है, क्या है, C6H5NH2। फिर क्या है, एसिड। यहां पे कोई भी एसिड मिल जाए आपको, एसिड के साथ जो भी कंपाउंड होगा, वाटर हो, कुछ भी हो, कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन होगा। एसिड के साथ क्या है, वाटर। फिर एसिड के साथ क्या है, वाटर, एसिटिक एसिड प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O। फिर क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस ईथर। ये क्या होता है, ईथर है, ETHER, ईथर, ROR। जैसे डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, CH3OCH3, इसको बोलेंगे हम लोग डाइमेथिल ईथर। फिर नेक्स्ट है एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन। अब पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन कैसा कंपाउंड है, पिरिडीन ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जैसे यहां पे क्या है, पिरिडीन, जैसे कार्बन होता है, कार्बन रिंग से बनती है बेंजीन। क्या बनती है, बेंजीन। 6 कार्बन होते हैं, तो ये क्या है, बेंजीन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक कार्बन हटा देंगे हम लोग, एक कार्बन को हटाएंगे तो हमारा बनेगा, यहां लगेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड बन जाएगा ये। अब इसका फार्मूला हो गया, पिरिडीन का फार्मूला क्या आएगा, C, एक कार्बन हट गया यहां से तो हो जाएगा C5, फिर क्या हो जाएगा H5N। ये पिरिडीन का फार्मूला होगा, C5H5N। ठीक है, तो ये पिरिडीन कैसा है, ऐसा कंपाउंड है जहां पे नाइट्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हमने लिखा है रेड कलर से, ये क्या है, C6H6 प्लस CHCl3। अब CHCl3 कैसा कंपाउंड है, यहाँ पे कैसा कंपाउंड है, जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है। क्या है, हैलोजन। ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है। इसका किसके साथ हो रहा है, बेंजीन के साथ। बेंजीन का देखिए यहाँ पे आप ध्यान दें, तीनों में बेंजीन है। बेंजीन अगर पिरिडीन टॉलुइन के साथ है तो आइडियल सोल्यूशन, बेंजीन अगर किसके साथ है, एसीटोन के साथ है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाले आएंगे, नॉन आइडियल। और बेंजीन अगर किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म के साथ है। किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो हम लिख सकते हैं B+C। अगर B+C, B+C तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। तो देखो ऐसे ध्यान दो, और B+A पॉजिटिव, और B+T आइडियल। बेंजीन टॉलुइन आइडियल, बेंजीन एसीटोन पॉजिटिव नॉन आइडियल, और बेंजीन क्या होगा, क्लोरोफॉर्म नॉन आइडियल निगेटिव। तो इस मेथड से आप इसको याद कर सकते हैं। जो मैंने ट्रिक बताया आपको, ये काफी आपको हेल्प देगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट। तो इसके बेस पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं इस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे
ये क्वेश्चन कुछ 3 क्वेश्चन दिया हमने, लिखा है क्या है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सो पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए AIPMT में पूछा गया है 2015 में, फॉर द आइडियल सोल्यूशन व्हिच वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है, द नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सो पॉजिटिव डेविएशंस, ध्यान देना हमको, क्या देना है, पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ। अब देखिए यहां पे ध्यान देना, ये क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड, ये क्या है, एसिड, ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। देखिए जो एसिड वाले थे, आपने अभी पढ़ाया था हमने ना आपको, जितने भी एसिड वाले थे वो सब क्या थे, निगेटिव में थे। एसिड ये भी है, एसिड ये भी है। फिर हमने आपको बताया था, एक बताया था क्या, कि जो CH3 के कंपाउंड होंगे, अब किसके साथ कंटेन करेंगे, जहां पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, वो सब क्या शो करेंगे, निगेटिव डेविएशंस। तो देखिए ये भी निगेटिव का है क्योंकि एसिड यहां प्रेजेंट है, ये भी निगेटिव का है, ये भी एसिड प्रेजेंट है। यहां पे एक तो CH3 का आ गया, क्लोरोफॉर्म आ गया, और प्लस क्या है, एसीटोन भी आ रहा है, तो ये दोनों कैसे, निगेटिव के। तो बचा क्या आपका, अब एल्कोहल से तुरंत पहचान लेंगे हम, क्या होगा, एल्कोहल का पॉजिटिव डेविएशन, ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIPMT में पूछा गया है 2015 में, फॉर द आइडियल सोल्यूशन व्हिच वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 0 नहीं होती है, ऑल फैक्टर्स आर 0 हो जाते हैं तभी आइडियल सोल्यूशन होता है। तो देखिए डेल्टा एच जो होता है क्या होता है, वो 0 हो जाता है, हमने लेक्चर में पढ़ाया आपको, क्योंकि हीट जितनी इवॉल्व होती है उतनी ही हीट क्या होती है, रिलीज होती है। कोई भी रिएक्शन होता है, जैसे कंपोनेंट्स A है और कंपोनेंट्स यहां पे B है, और यहां पे क्या बनता है, नया बॉन्ड बन जाता है AB का। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है, और ये बॉन्ड जो फॉर्म करने में, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करने में, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है उतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या हो जाता है वहां पे इक्वल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई और 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, इसके लिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे 20 जूल एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए। तो जितनी एनर्जी हमें यहाँ पे कितना 20 ही रिक्वायर्ड हुई और 20 हमारी क्या हो गई, रिलीज हो गई, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो गया हमारा 0। डेल्टा भी मैक्सिमम, ये भी क्या होता है हमारा, डेल्टा भी हो जाता है 0। क्या होता है, 0 होता है। ना कोई वॉल्यूम चेंज होता है, ना कम होता है, ना बढ़ता है। इसमें आइडियल सोल्यूशन जब लगता है हमारा। फिर क्या है यहां पे डेल्टा एस मैक्सिमम। देखो डेल्टा एस जो होता है वो एंट्रोपी होता है। क्या होता है, एंट्रोपी। तो डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव फॉर आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो डेल्टा एस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा, पॉजिटिव। तो हमारा सी आएगा। डेल्टा पी क्या होता है, प्रेशर होता है। तो जो पी ऑब्जर्व हम करते हैं और पी राउट्स जो कैलकुलेशन के थ्रू आता है, वो भी हमारा डेल्टा पी कैसा होता है, इक्वल होता है। तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा हमारा, फॉर द आइडियल सोल्यूशन हुज वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा पी भी हमारा कैसा आता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो कौन सा होगा, डेल्टा एस मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशंस। अभी मैंने पढ़ाया आपको आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। तो कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशंस। अब देखिए यहां पे एल्कोहल है। एल्कोहल किस में आता है, पॉजिटिव वाले में।
एल्कोहल है पॉजिटिव, यहां पे भी एल्कोहल है पॉजिटिव। तो देखो 3 जगह एल्कोहल दिया गया है, तो इसको हटा दीजिए, बचा क्या आपके पास, यही सी बचा है, सी आंसर सही होगा। क्यों, मैंने आपको लिखाया था अभी, ईथर बताया था, ईथर आता है, मैंने ऐसे लिखा था ROR, तो ईथर आ रहा है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक, तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिया आपको कंपटीशन से रिलेटेड, और आप प्रैक्टिस करिएगा। आज की क्लास कंप्लीट हो रही है। ओके, थैंक यू।